मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समुद्र में एक ही दफा रास्ता बना है। बाद में ये आप जो शेर पढ़ते हैं ना, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, बहरे जुल्मात में तरा दिए घोड़े हमने नहीं है। ये एक वाकया था जिसकी तरफ डॉक्टर इकबाल ने इशारा किया कि जब मुसलमान फतूहात करते हुए बहरे जुल्मात यानी अटलांटिक ओशन के पास पहुंचे तो मुसलमानों ने जज्बात में अपने घोड़ों को उस समुद्र के अंदर डाला और कहा कि देख या अल्लाह तेरी जमीन खत्म हो गई, समुद्र आ गया, हमने ये तेरे लिए फतूहात की हैं। उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इन्होंने पकड़ के कहा कि जनाब वो चलना शुरू हो गए और नीचे सुम्में भी जनाब वो खुश्क थी, अंदाजा करो। तो फिर ये बहरी जहाज में क्यों हाज उमरे के लिए जाते थे, गोरे के बनाए हुए, गोरे के स्टीम इंजन में क्यों ये यहां से कराची तक जाया करते थे और आगे जाके ये बहरी जहाज में बैठते थे? उड़ के पहुंच जाते ना। सब कुछ फ्रॉड है, इस तरह कोई भी करके नहीं दिखा सकता। हाँ, अलबत्ता जो सही वाक़यात हैं, सही करामात हैं, उनको इस बुनियाद पर रद्द कर देना, जिस तरह के मिर्ज़ा जेलमी और मिर्ज़ा जेलमी के जो ब्रांड फॉलोवर्स हैं कि वो कहते हैं हमारी अकल में नहीं आती, या ये है कि लॉजिक के एतबार से उस पर एतराज़ात करते हैं। जो सही साबित वाक़यात हैं, यहाँ तक कि औलिया अल्लाह की दुश्मनी और बुजुर्गान दीन की मुखालफत मिर्ज़ा जेलमी को यहाँ तक ले आई है कि सहाबा किराम अलैहिमुर्रिज़वान और अजिल्ला ताबईन की जो सही और साबित और जो कि वाज़े करामात हैं, मिर्ज़ा जेलमी उनका भी इनकार करने पर तुला हुआ है। ये बात बिल्कुल वाज़े है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से ऐसी करामात का सुदूर फरमाया। मिसाल के तौर पर सहाबा किराम अलैहिमुर्रिज़वान जंगों की हालत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर इस कदर तवक्कुल और अल्लाह की ज़ात पर इस कदर भरोसा रखते थे कि उन्हें अगर जंग के दौरान उनके सामने कोई समंदर या दरिया भी आ गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेके वो अपने घोड़ों को समंदरों में और दरियाओं में डाल देते थे। बहुत सारे वाक़यात मौजूद हैं, उनमें से दो मशहूर वाक़यात हैं। एक सैयदना अला बिन अल हदरमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या, जो कि हदीस, फ़ज़ाइल और सीरत की 12 से ज़ायद किताबों के अंदर मौजूद है, 12 से ज़ायद किताबों के अंदर। और दूसरा वाक़या सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, जो कि सीरत और फ़ज़ाइल की किताबों के अंदर मौजूद है। और तीसरा एक मारूफ ताबई हैं अब्दुल्ला बिन सौब अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह का पानी पर चलने का वाक़या, जो कि मारूफ किताबों के अंदर सही सनद के साथ मौजूद है और मुहद्दिसीन ने उसकी सनद की तस्हीह किया है। इमाम बैकी ने कहा कि सनद सही है और हाफिज़ इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया के अंदर इसकी सनद को सही करार दिया। सैयदना अला बिन अल हदरमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो वाक़या है, पहले हवाला जा समात फरमा लें, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मैं वाक़या आपके सामने पेश करूँगा। हदीस और फ़ज़ाइल की किताबों के अंदर अल मुजमुल औसत के अंदर इमाम तबरानी 3495 नंबर हदीस लेके आए और इसके अलावा मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर 11468 नंबर हदीस है। अल मुजमुस सगीर के अंदर 401 नंबर हदीस, अल मुजमुल कबीर के अंदर 15001 नंबर हदीस। इमाम बैहक़ी दलाइल नबुव्वा की जिल्द नंबर 6 सफ़ा 47 और 48 पर, और मेरे पास जो दलाइल नबुव्वा मौजूद है इस पर मुहक्किक ने इसकी सनद को हसन लिखा है। शरह उसूल इत्क़ाद अहले सुन्ना हाफिज़ हिबातुल्लाह अल-लालकाई ये किताब है, इसमें जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 443 पे इसके मुहक्किक सैयद इमरान ने भी इसकी सनद को हसन करार दिया है। इसके अलावा हिलियतुल औलिया हाफिज़ अबू नुऐम अल अस्फ़हानी की किताब जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 38 और सफ़ा नंबर 39 पर, और हाफिज़ इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया की जिल्द नंबर 6 सफ़ा 171 और सफ़ा 172 पर, और हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी ने अल इसाबा में, इमाम ज़ाहबी ने सिगर अलाम नुबला में, और अद्दबी ने किताब दुआ में, और हाफिज़ हासमी ने मजमू ज़वाइद के अंदर। ये 12 किताबों के हवाला मैं पेश कर रहा हूँ। इन किताबों के अंदर ये वाक़या मौजूद है और वो वाक़या मैं आपके सामने मुजमुल औसत से बयान कर देता हूँ कि सैयदना अला बिन अल हदरमी रज़ियल्लाहु तआला सहाबी रसूल, उनके बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला बयान करते हैं। 3405 नंबर हदीस है अल मुजमुल औसत की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अला इब्न हदरमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बहरैन की जानिब भेजा तो मैं भी उनके साथ गया। मैंने उनमें 3 अच्छी चीज़ें देखी और मैं नहीं जानता कि उनमें से ज़्यादा अच्छी कौन सी चीज़ें हैं। हम दरिया के किनारे पहुँचे
उन्होंने फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया में पाँव रख लो। वो फरमाते हैं कि हमने बिस्मिल्लाह पढ़ी और दरिया में कदम रख लिए, हमने दरिया अबूर की कर लिया और पानी ने सिर्फ हमारे ऊँटों के खुरों को तर किया था। सहाबी रसूल हज़रत अला इब्न अल हज़रमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये करामत है कि पूरा लश्कर उनका समंदर के अंदर, दरिया के अंदर जो है वो चला गया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको पानी के अंदर सलामत रखा और वो पानी से गुजर के पार चले गया। ये 12 किताबों के अंदर वाक़या मौजूद है। मुहद्दिसीन ने इस वाक़े की तहसीन और तस्हीह की हुई है। मिर्ज़ा जलमी सहाबा की इस करामत को मानने के लिए भी तैयार नहीं और कहता है नहीं, वो जो सहाबा ने घोड़े दौड़ाए हैं ना, वो सिर्फ इतना है कि बस वो दरिया या समंदर के किनारे तक पहुँचे हैं और कहा कि या अल्लाह हम यहाँ तक पहुँच गए, बस यहाँ तक तेरी ज़मीन थी, यहाँ तक तेरी ज़मीन को हमने फतह कर लिया। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समुद्र में एक ही दफा रास्ता बना है। बाद में ये आप जो शेर पढ़ते हैं ना, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, बहरे जुल्मात में तरा दिए घोड़े हमने नहीं है। ये एक वाकया था जिसकी तरफ डॉक्टर इकबाल ने इशारा किया कि जब मुसलमान फतूहात करते हुए बहरे जुल्मात यानी अटलांटिक ओशन के पास पहुंचे तो मुसलमानों ने जज्बात में अपने घोड़ों को उस समुद्र के अंदर डाला और कहा कि देख या अल्लाह तेरी जमीन खत्म हो गई, समुद्र आ गया, हमने ये तेरे लिए फतूहात की हैं। उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इन्होंने पकड़ के कहा कि जनाब वो चलना शुरू हो गए और नीचे सुम्में भी जनाब वो खुश्क थी, अंदाजा करो। तो फिर ये बहरी जहाज में क्यों हाज उमरे के लिए जाते थे, गोरे के बनाए हुए, गोरे के स्टीम इंजन में क्यों ये यहां से कराची तक जाया करते थे और आगे जाके ये बहरी जहाज में बैठते थे, उड़ के पहुंच जाते ना। सब कुछ फ्रॉड है, इस तरह कोई भी करके नहीं दिखा सकता। ये सैयदना अला इब्न अल हज़रमी रज़ी अल्लाह ताला का वाक़या हदीस, सीरत और तारीख़ व फ़ज़ाइल की जो 12 से ज़ायद किताबों के अंदर मौजूद है। और इसके अलावा सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से हाफिज़ अबू नुएम अल अस्फ़हानी ने अपनी किताब दलाइलुन नबुव्वह के अंदर और हाफिज़ इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया के अंदर इस वाक़े को जिक्र किया। ये जिल्द नंबर मेरे पास अल बिदाया व निहाया की 7 और सफ़र नंबर 75 और 76 है। वक़द अमरा सादुन अल मुस्लिमीना इंद दुखूलिल मा अन यक़ूलू, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पानी में दाखिल होते वक्त मुसलमानों को हुक्म दिया कि ये कहो नस्तईनु बिल्लाहि व नतवक्कलु अलैहि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम सुम्मा क़तहम बिफ़रसिही दिजलतन वक़तहम अन्नास। हज़रत साद बिन अबी वक़ास खुद भी पानी के अंदर गए अपने घोड़े समेत और लोग भी चले गए और कोई शख्स भी पीछे नहीं रहा, हत्ता कि जब वो पानी के अंदर चले गए फसारू फ़ीहा कअन्नमा यसीरून अला वजिल अर्दे, वो ऐसे पानी में चल रहे थे जैसे कि ज़मीन पर चलते हैं, हत्ता कि वो दूसरी जाने पहुंच गए और उनके घोड़ों तक भी पानी नहीं पहुंचा था। वजअलन नासु यतहद्दसून अला वजिल माए कमा यतहद्दसून अला वजिल अर्द, लोग पानी से गुजरते हुए भी इस तरह बातें करते जैसे ज़मीन से गुजरते हुए बातें करते हैं। किसी मुसलमान का कोई माल और कोई शय उस पानी के अंदर गुम नहीं हुई सिवाय एक शख्स से, मालिक बिन आमिर, उनका एक लकड़ी का प्याला वो पानी के अंदर रह गया और उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की अल्लाहुम्मा ला तजअलनी मिन बैनिहिम यज़हबु मताई, या अल्लाह मुझे लोगों में ऐसा ना रख कि मेरा सामान चला जाए और बाकी लोग सही सलामत चले गए। अल्लाह की बारगाह में उन्होंने दुआ की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम किया कि एक मौज आई और उनका प्याला उनको मिल गया। और यहाँ तक कि जब उनके घोड़े थक जाते थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा करम करता कि पानी के अंदर ही ऐसी चट्टान और ऐसी ज़मीन ज़ाहिर हो जाती, फिर वो उस पर ठहर जाते, आराम करते और फिर जब आराम करते तो फिर आराम करने के बाद वो अपना सफ़र शुरू करते। इस तरीके से ये वाक़या और करामत सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला और उनके लश्कर की पेश आई। हाफिज़ इब्न कसीर लिखते हैं वकाना यौमन अज़ीमन व अमरन हाइलन व खुतबन जलीलन व खारिक़न बाहिरन व मुअज्जिज़तुल लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खलक़हल्लाहु लिअस्हाबिही। कहते हैं कि ये बड़ा अजीम दिन था और यानी मुश्किल के बाद यहाँ तक सहाबा पहुँचे और बहुत बड़ा अमर था और एक बड़ा जलील काम था
और एक वाज़े खार के आदत काम था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मोजज़ा था जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर के सहाबा के लिए पैदा किया। लम युरा मिसलुहा फ़ी तिलकल बिलाद, ऐसी करामत कभी इन मुल्कों शहरों में नहीं देखेगी। वला फ़ी बुक़ातिन मिनल बुक़ा, और ज़मीन के किसी टुकड़े में ऐसी करामत नहीं देखेगी। सिवा क़दियतिल अला इब्न अल हदरमी अल मुतक़द्दिमा, सिवाय हज़रत अला इब्न अल हदरमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, जो कि उनकी करामत पीछे गुजर चुकी है। बल्कि कहते हैं बल हाज़ा अजल्लु व आज़मु, कहते हैं साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये करामत ये अला इब्न अल हदरमी से भी ज़्यादा जलीलो कदर और बड़ी अज़मत वाली है, क्योंकि साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जो लश्कर था वो अला इब्न अल हदरमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बड़ा लश्कर था। ये सैयदना साद बिन अबी वक़ास की करामत है। और एक आखिरी वाला इस सिलसिला में, एक ताबई सैयदना अबू मुस्लिम अब्दुल्लाह बिन सौब अल खुलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामत, जो कि इमाम अहमद इब्न हम्बल की किताबुल ज़ुहद मेरे हाथ में है। इसमें 2253 नंबर रिवायत है, सफ़र नंबर 378 पे। अन्ना अबा मुस्लिम अल खुलानी मर्रा बिदिजलाता वह तरमी बिल खशब मिन मद्दिहा, अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह अलैह जब दरिया दिजला से गुजरे, दरिया दिजला वो अपनी तुग़यानी और अपनी लहरों से लकड़ियाँ बाहर फेंक रहा था। फमशा अलल मा, तो अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह अलैह वो पानी पर चले। सुम्मल तफ़ता इला सहाबिही, फिर वो अपने असहाब की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा हल तफ़क़िदून मिन मताइकुम शैया, क्या तुम्हारा कोई सामान तो इसमें गुम नहीं हुआ। फ़नदउल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ कर दें। ये वाक़या इमाम बैहक़ी ने दलाइलुन नबुव्वा, यानी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत के दलाइल उसमें ज़िक्र किया है। और इसमें मेरे पास जिल्द नंबर दलाइलुन नबुव्वा की 6 सफ़ा नंबर 49 2298 नंबर हदीस है। और इमाम बैहक़ी कहते हैं हाज़ा इस्नादुन सहीहुन, इसकी सनद सही है। और हाफिज़ इब्न कसीर ने भी इसके बारे में लिखा है कि इसकी सनद सही है। ये वाक़या सैयदना अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह अलैह का, जिसमें वो ये कि पानी पर चल रहे हैं। मिर्ज़ा जलमी अब करे इसका इनकार, ये ताबी की करामत है, सहाबा से भी साबित हुई, लेकिन ताबी से जिस अंदाज से साबित हुई वो आपके सामने है। तो इस तरह की करामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके चाहता है हाथों से ज़ाहिर करता है। सैयदना साद बिन अबी वक़ास की करामत, सैयदना अला इब्न अल हदरमी रज़ी अल्लाह अन्हु की करामत। अब ये जो अबू मुस्लिम खुलानी की करामत है, ये किसी सहाबी से इस तरह की सादर हुई नहीं हुई, उसका सबूत हमारे पास नहीं है। तो क्या हम इसका इनकार कर दें? मुहद्दिसीन ने माना, इब्न तैमिया जैसे लोगों ने इसको माना, इब्न उसैमीन जैसे लोगों ने, और वहाबिया के काबरी ने इन करामात को माना है। इब्न कसीर तस्लीम कर रहे हैं कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। तो करामात के हवाले से जो क्राइटेरिया है वो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जो अफजल से साबित नहीं है वो मफजूल से साबित नहीं हो सकती। इस तरह तो फिर सही हदीस का इनकार करना लाजिम आएगा। हम देखेंगे कि वो करामत, वो वाक़या कुरान व सुन्नत के, कुरान व हदीस के सरी खिलाफ तो नहीं। अगर वो कुरान व हदीस के सरी खिलाफ नहीं है और वो साबित है और मुहक्कक है, तो सिर्फ अपने अकली टकोसले और अपने अकली अटकल पच्चू और अपनी जो नाम नहाद लॉजिक है उसकी वजह से औलिया अल्लाह की करामात का इनकार करना यह अहले हक़ का शेवा नहीं है, बल्कि अहले सुन्नत व जमात औलिया अल्लाह की करामात को मानते हैं और उस पर हमारा ईमान है।